फिल्म की शुरुआत होती है गोंगमेन शहर में, जहां पर मोर राज करते थे। लेकिन उनका बेटा राजकुमार सेन आग में काली शक्तियों को मिलाकर एक खतरनाक हथियार बनाना चाहता था और उसकी मदद से पूरे चाइना पे राज करना चाहता है। एक दिन सेन के माता पिता एक भविष्यकर्ता को बुलाते हैं। वह भविष्यकर्ता बताती है कि एक काला सफेद योद्धा राजकुमार सेन का अंत करेगा। इस भविष्यवाणी के डर से लॉर्ड सेन ने पांडवों का संहार करवा दिया। उसे लगता है कि उसने अपना भविष्य बदल दिया है। इस संहार को देखकर सेन के माता पिता सेन को गोंगमेन शहर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन सेन कसम खाता है, मैं फिर से लौटूंगा। अब कहानी शिफ्ट होती है। हमें दिखाई देते हैं मास्टर शिफू, जो पो को अंदरूनी शक्ति के बारे में बता रहे होते हैं। तभी टाइग्रेस आती है और वह बताती है कि कुछ लोग घाटी पर हमला कर दिए हैं। पो और फ्यूरियस 5 घाटी पहुंचते हैं। वह वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना है जो कि मेटल्स चुरा रही होती है। पो और फ्यूरियस 5 मिलकर इन सबको रोकने लगते हैं। वे सब एक साथ मिलकर इन सबको भगाने ही वाले थे। तभी एक सैनिक पो पर हमला कर देता है। उस सैनिक के हाथ पे बने निशान को देखकर पो को विजन आने लगते हैं, जिसमें उसके ही जैसे कुछ पांडा होते हैं, जिसकी वजह से पो ध्यान नहीं लगा पाता है और वह सैनिक पो पर एक जोरदार हमला करके वहां से सारे मेटल्स लेकर भाग जाता है। पो पहली बार ड्रैगन वॉरियर होते हुए भी हार जाता है। यह शारीरिक हार नहीं होती बल्कि भावनात्मक हार होती है। इसके बाद पो अपने पिता मिस्टर पिंग के पास जाता है और वह उनसे पूछता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मिस्टर पिंग पो को बताते हैं कि तुम मुझको एक लकड़ी के बक्से में मिले थे, उस टाइम तुम बहुत छोटे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेन वापस गोंगमेन शहर आ चुका है और वह अपने महल की ओर बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। वह सारे सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है और अंत में अपने हथियार की मदद से सबको खत्म कर देता है। मास्टर शिफू को जब इस नए खतरे की खबर मिलती है तो वह पो और फ्यूरियस 5 को गोंगमेन शहर भेज देते हैं। वहां पहुंचते ही पो और उसके साथी सब छुप छुप कर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन पर कुछ सोल्जर हमला कर देते हैं। पो और फ्यूरियस 5 मिलकर उन सबसे लड़ते हैं, लेकिन उन सोल्जर्स की संख्या ज्यादा होती है। पो और उसके साथी सब मिलकर उन सोल्जर को हरा नहीं पाते हैं और अंत में पकड़े जाते हैं। सारे सोल्जर पो और उसके साथी को हथकड़ी लगाकर सीधे सेन के पास लाते हैं। सेन पो को देखते ही उसे जान से मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी सब अपनी हथकड़ी को खोलकर सेन पर हमला कर देते हैं, जहां पर टाइग्रेस उसके हथियार को नष्ट कर देती है। और फिर पो सेन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी फिर से उसे विजन आने लगता है और इसी का फायदा उठाकर सेन वहां से भाग जाता है। सेन भागकर एक दूसरी बिल्डिंग पर जाता है। उसके पास और भी हथियार होते हैं, जिसकी मदद से वह पो और उसके साथियों पर हमला कर देता है। पो और उसके साथी जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। टाइग्रेस पो की हालत देखकर उसे आराम करने के लिए बोलती है और खुद फ्यूरियस 5 के साथ मिलकर सेन से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद पो भी चोरी छुपे उनके पीछे पीछे सेन के पास जाता है। वह सेन से अपने अतीत के बारे में पूछता है। सेन उसे झूठी कहानी बताता है कि उसके माता पिता उसे कभी प्यार नहीं करते और उसे अकेला छोड़कर चले गए। यह बात पो के दिल को छू जाती है। इस बात का फायदा उठाकर सेन पो पर अपने तोप की मदद से हमला कर देता है। तभी वहाँ पे फ्यूरियस 5 पहुँचते हैं। वह पो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी पो को बचा नहीं पाते। इस हमले से पो घायल होकर कहीं दूर नदी में जाकर गिरता है, जिसके बाद सेन फ्यूरियस 5 को बंदी बना लेता है। इधर हम देखते हैं पो नदी में बहते हुए जा रहा होता है। तभी वही बूढ़ी भविष्यकर्ता पो को बचाती है और उसका इलाज करती है। अब वह पो को उसके अतीत के बारे में बताती है कि कैसे सेन ने पूरे पांडवों का संहार कर दिया और कैसे उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए एक वुडन बॉक्स में डाल दिया और खुद की जान दे दी। ये सब पता चलने के बाद पो को सेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेन अपने सारे हथियार को लेकर चाइना की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पो आता है। सेन अपने सैनिकों से उसे तोप से उड़ाने का आदेश देता है, लेकिन पो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और फ्यूरियस 5 को आजाद करवाता है। सब मिलकर सेन के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मास्टर शिफू भी वहाँ पे आ जाते हैं और सब मिलकर सेन के जहाज और तोपों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जिसके बाद सेन गुस्से में आकर अपने तोप से पो पर हमला कर देता है, लेकिन टाइग्रेस बीच में आकर वह हमला अपने ऊपर ले लेती है और वो सब घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। पो अपने साथियों को हारा हुआ दिखता है, लेकिन वह टूटता नहीं है। वह अपने दर्द को स्वीकार करता है और फिर शांत हो जाता है। यही होती है उसकी आंतरिक शांति। अब पो पहले से अलग है। जब लॉर्ड सेन अपने हथियार से हमला करता है तो पो डरता नहीं है। वह गोलों की दिशा मोड़ देता है। वो अपने दिमाग से लड़ता है और साबित करता है कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। वो सेन के द्वारा चलाए गए तोप के गोलों को उसी की तरफ मोड़ देता है, जिससे सेन का हथियार नष्ट हो जाता है। वो सेन के पास पहुंचता है। तभी सेन पो पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सेन अपनी नफरत से अंधा हो चुका होता है। वह पो पर लगातार हमला करता रहता है। वो उसके हमलों से बचता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में सेन के ऊपर उसी का तोप गिर जाता है और सेन मारा जाता है। जिसके बाद उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और मास्टर शिफू भी पो को सम्मान देते हैं। गोंगमेन सिटी को बचाने के बाद पो और फ्यूरियस 5 अपने घाटी वापस लौटते हैं, जहां पो अपने पिता मिस्टर पिंग के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अपने अतीत के बारे में सब पता चल चुका है, लेकिन मेरे असली पिता आप ही हैं। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि पो अकेला पांडा नहीं है, कहीं दूर और भी पांडा जिंदा है, जिसमें पो के पिता भी हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।